मैं डॉक्टर पी के गुप्ता, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट नियर एसजीपीजीआई लखनऊ। हेल्थ एंड वेलनेस पॉडकास्ट से बाहर निकल के आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे सक्सेस से जिन्होंने अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट का बहुत टफ एग्ज़ाम क्रैक किया है और बहुत ही हार्ड वर्किंग यंग प्रोफेशनल हैं। और मैं इनका इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि खुद अपना इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दें। और बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के राह पे जो लोग हैं वो एटलीस्ट इस पॉडकास्ट से लाभान्वित होंगे। हाँ अनन्या, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू सर। सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट सी अनन्या पांडे। मैंने अपनी स्कूलिंग लखनऊ से ही करी है और मैंने कॉमर्स स्ट्रीम में 12th पास किया था। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया नेशनल पीजी कॉलेज से, और ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने सीए परस्यू करना स्टार्ट किया। उसके बाद में इंटरमीडिएट होने के बाद मैंने 2 साल की ट्रेनिंग करी है आर्टिकलशिप लखनऊ में ही, और 3rd ईयर के लिए मैंने बैंगलोर में एक इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है, और अभी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। गुड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो एक सीए की जर्नी के बारे में बात करेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक लेमैन के लिए या फिर वो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनके लिए आप ये चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए है क्या? व्हाट इज दिस प्रोफेशन? चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली आपके जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं या फिर आपके जो भी बिजनेस है उनमें बेसिकली वो प्रॉपर स्मूथली फंक्शन करे, उसमें हेल्प करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सेकेंडली, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं और उसका प्रॉपर फाइनेंशियल डेटा एनालाइज करना, बनाना, वो सारा काम चार्टर्ड अकाउंटेंट देखता है। एक कंपनी को एडवाइस करना कि कैसे वो आगे ग्रो कर सकती है, इसमें भी बहुत बड़ा हाथ होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का। और बाकी आपके टैक्सेशन के नॉर्म्स, इन सब के साथ जो भी गवर्नमेंट बना रही है, इनके साथ आपको हेल्प करना, आपको इंफॉर्मेशन देना और वो सारे प्रोसीजर्स को प्रॉपरली कैरी आउट करना, ये सारे काम चार्टर्ड। यानी कि आर्थिक जगत के सबसे बड़े डॉक्टर हैं आप लोग। बिल्कुल। जैसे एज ए डॉक्टर हम लोग सोचते हैं कि भाई ह्यूमन हेल्थ के बारे में, तो फाइनेंशियल हेल्थ के डॉक्टर हैं आप लोग। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि ये कोरिलेशन देख रहा था मैं कि सीए डे और डॉक्टर्स डे एक ही दिन पड़ता है, दैट इज 1 जुलाई। बिल्कुल। खैर, तो मेरा एक अगला प्रश्न है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जो जर्नी है इसमें कौन सी बॉडी जो प्रोफेशनल बॉडी है जो इसको कंडक्ट करती है, इसकी निगरानी करती है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? तो ये इंस्टीट्यूट है सर आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सारे पेपर्स यही कंडक्ट कराते हैं। जितने भी रूल्स रेगुलेशंस, जो भी पॉलिसीज बनाना होगा बच्चों के लिए, वेलफेयर के लिए, इनफैक्ट बाद में जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी जाते हो तभी भी यही बॉडी आपको गवर्न करेगी। वंस यू आर अ सीए, यू विल ऑलवेज बी गवर्न बाय दिस बॉडी। जब तक आप हो जिंदा तब तक आप इस बॉडी के ही अंतर जब तक आप प्रैक्टिस कर रही हैं। बिल्कुल। इसका मतलब इसका निगरानी भी है, आईसीए करता है और साथ में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करना, इसका एथिक्स एंड रेगुलेशन वो भी करता है। जी। तो बच्चे अगर 12 इसकी एलिजिबिलिटी क्या है एनरोल करने के लिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जो प्रारंभिक अवस्था है, उसमें एनरोलमेंट का एक कांसेप्ट है कि भाई इंटरमीडिएट लेवल, फाउंडेशन कोर्स एंड देन आपका फाइनल एग्ज़ाम। तो एलिजिबिलिटी कहाँ है? कौन से स्ट्रीम के बच्चे इसमें एनरोल कर सकते हैं? सर, एलिजिबिलिटी के 2 तरीके हैं। एक आपका है, आप 12th के बाद आप तुरंत ही आप एनरोल कर सकते हैं। उसमें आपको 3 स्टेज में पेपर देना होगा। पहला फाउंडेशन, फिर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट बनेंगे, उसके बाद थोड़ी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जिसको हम आर्टिकलशिप बोलते हैं। उसके बाद में आप फाइनल का पेपर दोगे और फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। दूसरा जो मेथड है वो है आपका ग्रेजुएशन के बाद। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो ये फाउंडेशन वाली लेवल आपकी स्ट्रिप ऑफ हो जाती है, ये आपको देने की जरूरत नहीं, आप एग्जेम्प्ट हो। आप राइट सीधे जाओगे इंटरमीडिएट लेवल पे। उसके पहले कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग 9 मंथ्स की करनी पड़ती है। उसके बाद आप पेपर दे सकते हैं इंटरमीडिएट का, एंड देन फाइनल्स एंड देन चार्टर्ड। इसका मतलब, आप कहने का मतलब, अगर 12 के बाद जाते हैं तो आपको फाउंडेशन कोर्स क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो फाउंडेशन जो है वो माइनस हो जाएगा, आपको इंटरमीडिएट एंड आपका फाइनल एग्जाम। राइट। तो इसमें क्या कॉमर्स बैकग्राउंड के ही बच्चे इसमें इनरोल कर सकते हैं कि एनी साइंस बैकग्राउंड के बच्चे? क्या है, कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है क्या? नहीं सर, कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत ही फ्लेक्सिबल है बॉडी हमारी। आप आराम से कोई भी स्ट्रीम से आते हो
आप एनरोल कर सकते हो। द ओनली थिंग यू नीड इज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। राइट, बाकी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो देखते हैं कि वेरी टफ एग्ज़ाम, और काफ़ी बच्चे बैठते हैं लेकिन क्रैक करते हैं हार्डली 1 और 2 या 3%। तो आपका कांस्टेंट मेहनत हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इसमें जो लोग एस्पायर कर रहे हैं उनको आप क्या बताएंगे कि भाई इट इज़ नॉट ए जोक, इट इट इज़ वेरी टफ एग्ज़ाम। तो आपका एक तो मेंटल आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए, कंटिन्यूअस एफर्ट, प्लस कितने घंटे की पढ़ाई, ये सारी बातें आपने खुद किया होगा। इट इज़ योर जर्नी। आई थिंक मेरी जानकारी के मुताबिक आपने 2-3 अटेम्प्ट करने के बाद आपने अल्टीमेटली क्रैक किया। कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आए हैं आपके, लेकिन आपने अपने मेंटल स्ट्रेंथ से उसको काउंटर किया, अल्टीमेटली यू हैव क्रैक्ड। तो आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे जो लोग एस्पायर कर रहे हैं? या तो फिर आएँ तो बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ आएँ, नहीं तो फिर बाकी ऑप्शंस हैं। बिल्कुल, एक्चुअली सीए की जो जर्नी होती है वो बहुत ही प्रॉपर रोलर कोस्टर राइड होती है। हुँ, कोई भी ऐसा सीए नहीं बनेगा जिसको सिर्फ कांस्टेंट हैप्पी या सैड फीलिंग होगी। इट इज ऑलवेज अ मिक्स्ड फीलिंग। हुँ, और आपको ये कोर्स एक टाइम पे तोड़ भी देता है। आपको ऐसा लगता है कि अब और क्या कर सकते हैं। बस उस मोमेंट पे अपने आप को समझाना है कि दोबारा से खड़े होना है, दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर करना है और बोलना है कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, एंड कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। जेन्युइनली सीए फाइनल में स्पेसिफिकली जब आप आते हो, अगर आप एक दिन भी प्रॉपर कुछ भी नहीं पढ़ते हो, तो वो गैप आपको इतना डिफिकल्ट लगता है कि जब नेक्स्ट डे आप बुक्स उठाओगे तो ऐसा लगेगा सब माइनस हो चुका है पीछे का। हुँ, तो हर दिन पढ़ना है प्रिपरेशन के दौरान, भले ही 1 या 2 घंटे पढ़ना है, पर पढ़ना ज़रूर है। और कंसिस्टेंटली कम से कम 8 टू 9 आवर्स तो पढ़ना ही है रोज़, राइट। एटलीस्ट लास्ट उसमें। हुँ, और लास्ट के मंथ, जब बिल्कुल लास्ट का मंथ होता है, जैसे नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, तब तक आते-आते इतना स्ट्रेंथ आ जाता है कि आप आराम से 10 टू 12, 14 आवर्स खुद ही बैठ जाते हो। वो अपने आप डेडिकेशन आ जाता है। तो इफ यू विल मेक अप योर माइंड, यू विल डू इट। इट इज़ ऑल अबाउट सेटिंग अप अ माइंडसेट। राइट, राइट। इसका मतलब फैमिली सपोर्ट एज़ वेल एज़ सोशल मीडिया से बाहर निकल के कांस्टेंट एफर्ट करना, इसको कैसे आपने मैनेज किया? सर ये जो सोशल मीडिया है, ये तो आपको छोड़ना ही पड़ता है अगर आपको सीए में आना है। हुँ, हुँ, बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है, एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आई वुड लाइक टू हाइलाइट। तो सोशल मीडिया तो थोड़ा छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पूरी हर जगह इन्वॉल्व रहोगे तो फिर हुँ, आप पढ़ाई में अवेलेबल नहीं रहोगे। पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं जाता इस कोर्स में। कई बार आप 100% देते हो बट रिज़ल्ट आपके हिसाब से नहीं आता। हुँ, कई बार आप दे नहीं पाते हो 100%, एंड स्पेसिफिकली फाइनल तक आते-आते मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो बहुत सारे हेल्थ सकम इश्यूज़ कर से जाते हैं, राइट। गुज़र रहे हैं। हुँ, हुँ, उन्हें सर बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज़ लगातार एक टाइम तक बैठे-बैठे थक जाता है बच्चा, बीमार भी हो जाता है। बट आपको थोड़ा-सा अपने हेल्थ पे ध्यान देते हुए, थोड़ा-सा वर्कआउट भी करना है, एक्सरसाइज़ भी करना है, और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। राइट। तो ये फाउंडेशन कोर्स के बाद एक आर्टिकलशिप जिसको ट्रेनिंग आप लोग जी। बोलते हैं, वो ट्रेनिंग कितने दिन की रिक्वायरमेंट है? क्या रिसेंट कोई गाइडलाइन चेंज हुआ? इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले ये ट्रेनिंग होती थी, इंटरमीडिएट के बाद आप 3 इयर्स ट्रेनिंग करते हुँ, थे, जिसमें 2 साल आप नॉर्मल ट्रेनिंग और किसी सीए फर्म या सीए के अंडर, और थर्ड ईयर में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते थे, जिसमें आप किसी बड़े कंपनी के साथ आप राइट, काम कर सकते थे। राइट। और अभी ये चेंज हो गया है फॉर न्यू स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ 2 साल की ट्रेनिंग करनी होती है। देन यू गेट 6 मंथ्स ऑफ लीव्स, और आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हो, पेपर देते हो, और कुछ बीच में मैंडेटरी छोटी-छोटी ट्रेनिंग्स होती हैं हुँ, जो साथ ही में उन 6 मंथ्स में आपको करनी है, हुँ। और फिर इवेंचुअली सीए बन जाते हो आप। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो उसके बाद थोड़ा-सा ट्रेनिंग का पीरियड और एक्सटेंड करना पड़ता है। ये तो सीए एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के बाद भी आपको हाँ। आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, जी, डिसेंट अगर गाइडलाइन, आपको प्रैक्टिस में जाना है, प्रैक्टिस तो करना, खुद की इंडिपेंडेंट फर्म। प्रैक्टिस में। जी, जी। अगर राइट। आपको इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करना है। हुँ, मैंने खुद ने फर्स्ट 2 इयर्स लखनऊ में ही आर्टिकलशिप की थी, राइट। सीए फर्म्स के अंडर 2 हुँ, अलग-अलग वर्टिकल में। फर्स्ट ईयर मैंने टैक्सेशन में किया था, जो कि पूरा आपका डायरेक्ट टैक्स वाला है, जो इनकम टैक्स और ये सब। उसके बाद जो मेरा सेकंड ईयर था, उसमें मैंने थोड़ा ऑडिटिंग में भी काम किया है, हुँ, टैक्सेशन में भी रोल में भी काम किया है, हुँ, और थर्ड ईयर में मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है, एक इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ। हुँ। तो मैं ट्रांसफर प्राइसिंग डिपार्टमेंट में थी, और वहाँ पे मैंने लास्ट ईयर में वहाँ पे काम किया, राइट। बैंगलोर। क्योंकि हम लोग का जो एक्सपोज़र है वो है कि इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
क्योंकि वो जहाँ जहाँ ऑडिट होता है वहाँ पे इनका रोल बड़ा जी होता है। जी तो उसके विदाउट हिज सिग्नेचर वो टैक्स वो जो है फाइलिंग नहीं होती, श्योर ऐसा है। हाँ तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर स्पेशली हायर इनकम ग्रुप का। बिल्कुल। तो पूछना ये था आपसे कि अब इसमें आपके पेरेंट्स का कितना रोल था और आप में क्या इंस्पिरेशन था आपका जिससे आप सीए के लिए, क्योंकि मेरी जानकारी में आपकी बड़ी बहन आर्मी में है, तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का कैसे सोचा? सर सबसे पहले तो मुझे उतना आइडिया नहीं था सीए का, बट मैं जब 12th में थी तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे बोला कि दिस इज़ अ वेरी गुड कोर्स, और उन्होंने मुझे सारा बताया कि कैसे क्या होता है। देन आई गॉट इंस्पायर्ड कि अच्छा इतना बड़ा रोल है और अच्छा बहुत ही रेप्यूटेटेड पोजीशन है ये। तो उसके बाद मैंने एनरोल किया और फिर स्टार्ट की अपनी जर्नी। मम्मी पापा का रोल बहुत बड़ा है इसमें, क्योंकि हम बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करी है हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। किसी और चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचा, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें बनाने के लिए और हमें पावरफुल बनाने के बारे में सोचा, राइट। एम्पावर करने के लिए सोचा। कोई डिफरेंशिएट नहीं किया कि लड़की और लड़के में, बहुत नहीं, अच्छे से बिल्कुल। बड़ा किया, पाला। तो उनका बहुत बड़ा रोल है। मैं अपनी बहन को देख के बहुत इंस्पायर हुई हूँ, क्योंकि मैं पढ़ ही रही थी जब उन्होंने अपना पेपर क्लियर किया था और वो आर्मी में इंडक्ट हुए थे एज़ एन ऑफिसर। तो मैं उनको देख कर के बहुत इंस्पायर होती थी कि इन्होंने इतना बड़ा कुछ किया है, तो मुझे भी कुछ तो ऐसा ही करना है जिससे मम्मी-पापा को उतना ही प्राउड फील प्राउड हो। फील, गुड, तो गुड। वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी और उन्होंने मेरा सपोर्ट भी, तीनों ने ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बाकी आपके फैमिली और फ्रेंड्स फ्रेंड्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है सीए में सर, क्योंकि वो आपके साथ वो जर्नी देख रहे होते हैं और उसको साथ में जी भी रहे होते हैं। तो अगर आप अच्छे फ्रेंड्स बनाओगे, इनके साथ पढ़ोगे, वो बहुत हेल्प करता ग्रुप है। स्टडी, गुड, बिल्कुल। गुड। एक चीज़ मैं हाइलाइट करना चाहूँगी कि सीए में क्योंकि कोई ऐसा नहीं होता, आपका कॉलेज नहीं है, आप अकेले पढ़ते हो, तो कभी-कभी बहुत अकेला फ़ील भी करते हो और अकेले पढ़ जाते हो। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप साथ में लेकर चलो 3-4 लोगों को, आपके हुँ, हुँ, फ्रेंड्स होने चाहिए, हुँ। जिनके साथ आप कभी-कभी मन नहीं कर रहा है तो आप स्टडी प्लान कर लो और ओवरऑल आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए खुशी-खुशी पढ़ पाओगे। राइट। तो ये जो आपकी जर्नी है इसमें जो प्रिपरेशन है उसमें क्या कोचिंग हेल्प करती है या सेल्फ स्टडी? कुछ लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, बट मेजरली आई थिंक कोचिंग बहुत हेल्प करती है, हुँ, क्योंकि कोचिंग से आपका टाइम बहुत बचता है। हुँ, और इस कोर्स में आई थिंक सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो टाइम की ही है। आपको टाइम बचा-बचा के लाना पड़ता है अपने आप को देने के लिए। राइट। तो कोचिंग करनी है, कोचिंग से आपको हेल्प मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा किस एरिया में कितनी मेहनत करनी है और कितना ज़्यादा ध्यान देना है। सेकेंडली हुँ, सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हुँ, आपको अकेले में बैठकर जो आप पढ़ के आए हो उसको खुद से ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। जब तक खुद से वो उलझ के दोबारा नहीं सुलझाओगे, तब तक वो आपका बनेगा नहीं राइट। प्रॉपर। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक कोर्स मटेरियल एवरी ईयर वो रिलीज़ करती है। जी, तो जी हर सर। साल उनका कोर्स मटेरियल अलग-अलग होता है कि वही पुराना सर कोर्स मटेरियल? मैं एक छोटा-सा हुँ, एग्ज़ाम्पल देके ये चीज़ समझाना चाहूँगी। जैसे हर साल बजट आता है, तो बजट में टैक्स के न्यू रूल्स आते हैं, हुँ, आपका ये जीएसटी के न्यू रूल्स हुँ। आते हैं, इनकम टैक्स के नए-नए रूल्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें फिर से नई पढ़नी पड़ती राइट। हैं अपने पेपर के तो लिए। एवरी ईयर इनकॉर्पोरेट करते हैं वो लोग न्यू स्टडी मटेरियल। बिल्कुल, तो हमें भी वो अपडेटेड। अमेंडेड अपना राइट, पढ़ना पड़ता है, अपडेटेड रहना पड़ता है। राइट, राइट, राइट। तो बड़ी बात है क्योंकि आपको समय के साथ-साथ चलना है और क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं आर्थिक जगत में उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि आप जो है अगर सपोज़ पढ़ना है आपको डेली तो कम से कम रिवीज़न करना है आपको और साथ में जो है पुराने अनसॉल्व्ड पेपर्स है या कुछ पेपर्स हैं उसका भी रोल होता है थोड़ा? बिल्कुल, मॉक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट है स्पेसिफिकली फाइनल्स में। अगर आपने मॉक्स नहीं दिए हैं, तो आपको पेपर में रियलाइज़ हो जाएगा कि आपका पेपर ही वो मॉक टेस्ट बन चुका हुँ, होगा। हुँ। तो मॉक्स ज़रूर देना है अगर अच्छा, जल्दी राइट। पास तो करना ये जो आपकी बॉडी है आईसी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये क्या मॉक टेस्ट कंडक्ट करती है है। जी, या कोचिंग कंडक्ट करती इंस्टीट्यूट है। जो है वो कंडक्ट कराती है? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी कंडक्ट कराते हैं हाँ, और आईसीआई भी कंडक्ट कराती है, आप अच्छा, जाकर के पेपर दे सकते हैं। अच्छा, अच्छा।
और एक मैंने सुना कि ओपन बुक एग्जाम भी होता है, ये क्या व्हाट इज दिस? कि कुछ अपना किताब आप लेके जाइए और आप जो है वहाँ पे उसको कॉपी कर सकते हैं, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? सर ऐसा है कि सीए फाइनल का जो लास्ट पेपर है, पेपर नंबर 6, वो है आईबीएस इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस। उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि किसी बच्चे ने किसी सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करी, कुछ छोड़ दिया। तो उसके लिए वो पेपर है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, उसमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इट इज एन ओपन बुक, आप बुक्स अपनी कोई भी मटेरियल ले जा सकते हो, बट एट द सेम टाइम पेपर उतना ही डिफिकल्ट आता है कि आपको राइट। नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। बट ऐसी कोई मनाही नहीं है, बच्चे 2-2 ट्रॉलीज हाँ, लेकर लेके जाते हैं, वो मुझे देना। पता लगा, बड़ा इंटरेस्टिंग था ये बात, आपसे जब जानकारी हुई कि किताब तो लेके जाते हैं लेकिन वो खोल ही नहीं पाएँगे क्योंकि इतना समय कम होता है। जी, तो वो पुरानी स्टडी वही काम आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और लगातार हम लोग आपको फ़ॉलो कर रहे थे कि आप कितनी आपकी जर्नी कितनी डिफ़िकल्ट है और कहने का मतलब है कि ये हार्ड वर्क और डेडिकेशन से पैसा आड़े नहीं आता है। मेहनत है बिल्कुल, तो आप अचीव कर सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, स्वावलंबी बनना और ये सब बातें जो हैं लगातार पिछले कई सालों से देखी जा रही हैं। तो आपने अचीव किया, नाउ यू आर द अचीवर। कांग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच। Ananya Pandey, and now you are CA Ananya Pandey. All the best. थैंक यू, Thank you. थैंक यू सो मच।